सचिन सायली को बोलता है कि हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि इसने उसके वो चिंदी दोस्त उससे पैसे लिए या नहीं। सायली पूछते हैं लेकिन तुम ये पता कैसे लगाओगे? सचिन बोलता है वो वहीं पे होगा उसी पार्क में, उस बेंच पे, वहीं पे वो मिलेगा। मैं कल सुबह जाके उसको पकड़ता है वहाँ पे और उसे पूछेगा कि उसने इसको उधार दिया है या नहीं। सायली बोलती, पागल सायली कहती है सचिन को कि मुझे लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी कर रहे हो। सचिन कहता है तू पता है क्या कर रही है, तू वापस वही कर रही है। तुझे लगता है कि अगर मैंने जो कहा है वो सच हो गया तो घर में राड़ा होगा, झगड़ा होगा, मचमच होगा और तुझको ये नहीं चाहिए, मुझे पता है। लेकिन मुझे पता है कि ये सब खजूर नहीं किया है और मैं ये सब बाहर लेके ही आएगा। देख तू, मेरी छठी इंद्री कह रही है ये सब खजूर ने किया है और देखना तू, मैं ये सब बाहर लेके आएगा, अंगूठा लगवा ले। सचिन कहता है उसकी मैं वाट लगा देगा, तू टेंशन मत ले। और सायली इतना सा मुंह करती है पागल। और फिर सचिन वहाँ से चला जाता है और सायली सिर्फ देखती रहती है। अगले दिन सुबह सचिन वो पार्क में जाता है। तेजस का वो दोस्त कार्तिक बेंच पे सोया होता है और किताब पढ़ रहा होता है। फिर वो बैठता है और वाह वाह ऐसे मुंह से बोल रहा होता है। उतने में सचिन गाड़ी लेके वहाँ पे आता है और देखता है कि वो बेंच पे बैठा है। वो उसके पास आता है। तभी कार्तिक, तेजस के भाई हो ना? सचिन बोलता है हाँ, और वो भी बेंच पे बैठता है। कार्तिक सचिन को पूछता है तुम यहाँ पे सुबह सुबह कैसे? सचिन उसे बोलता है मुझे थोड़ा सा काम था। कार्तिक उसे देखता है और उसे पूछता है तुम तो ड्राइवर हो ना? सचिन बोलता है हाँ। तभी कार्तिक उसे पूछता है क्या तुम्हारी भी जॉब चली गई? तभी सचिन नाना बोल रहा होता है। कार्तिक उसे कहता है क्योंकि ये जॉबलेस लोगों का अड्डा है, यहाँ पे वो लोग ही आते हैं। तभी सचिन कहता है नहीं नहीं, मेरा काम तो अच्छा चल रहा है और अगर मेरा काम गया भी तो मैं यहाँ पे फुकटिया लोगों की तरह नहीं आऊँगा, कुछ और काम ढूंढ लूँगा। तभी एकदम कार्तिक उसे देखने लगा। कार्तिक सचिन को बोलता है तुम्हें क्या लगता है ये पार्क में बैठना ईजी है क्या? तभी सचिन कार्तिक को बोलता है कि मुझे तुझसे ना काम है। वो बोलता है हाँ बोलो ना क्या है। तभी सचिन कहता है कि मुझे ना 2 लाख रुपये चाहिए, मुझे ना नई कार खरीदनी है। तभी कार्तिक कहता है 2 लाख रुपये, इतना? तो वो कहता है हाँ, तूने मेरे भाई को तेजस को दिए थे ना पैसे? तभी वो कहता है हाँ वो दिए थे, लेकिन कितना मुश्किल हुआ था मुझे, वो पैसे दिए थे। तभी कार्तिक सचिन को बोलता है गलती हो गई थी मुझसे कि मैंने उसे वो लोन दिया था, काफ़ी पापड़ बेले थे मैंने वो पैसे वापस लेने के लिए। आखिरकार उसकी बीवी ने वो पैसे चुका दिए। सचिन एकदम शॉक होके कार्तिक को देखता है और बोलता है चुका डाला वो लोन, मतलब? तभी सचिन कार्तिक को बोलता है क्या बात कर रहा है तू, 5 लाख का लोन चुका डाला? तभी कार्तिक बोलते हैं ए भाई तू क्या बात कर रहा है, 5 लाख? कार्तिक बोलता है 5 लाख अगर मेरे पास होते तो तुझे क्या लगता है मैं ऐसे पार्क में बैठा होता क्या? सचिन फिर कार्तिक को पूछता है यानी कि उसने लोन तुझे सूद समेत लौटा दिया? कार्तिक बोलता है क्या बात कर रहा है, मैं उसे 5,000 भी ना दूँ। फिर सचिन कार्तिक को पूछता है तो यानी कि तूने 5 लाख रुपए नहीं दिए उसे? रोते हुए जानबूझकर वो उसे पूछ रहा होता है नहीं दिया, नहीं दिया, बोलना नहीं दिया तूने उसको? वो बोलता है नहीं भाई मैंने उसे नहीं दिया है। सचिन बोलता है कंफर्म तूने उसको नहीं दिया है? वो बोलता है नहीं भाई मैंने उसको नहीं दिया है। फिर सचिन उसे बोलता है ठीक है जाने दे, मैं चलता है यहाँ से। तभी कार्तिक बोलता है हाँ मुझे बहुत काम है, तू जा। वो बोलता है हाँ मैं जाता हूँ करके, और वो चले जाता है वहाँ से। सचिन वहाँ से जा रहा होता है, उतने में कार्तिक उसे पुकारता है और कहता है अगर तुझे 10-20 हज़ार रुपये चाहिए होंगे तो आना मेरे पास, मैं दूंगा। तभी सचिन कहता है नहीं 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 चाहिए करके, और वो आगे बढ़ता है। सचिन बोलता है ये फुकटा क्या देगा मुझे पैसे? सचिन जाते जाते यही बोल रहा होता है कि यानी कि इसने पैसा उधार नहीं दिया है। मेरा शक सही निकला है, उसने सायली के गहने बेच के ही वो पैसे लिए हैं। अब मैं वाट लगा देगा उसका। घर पे आकाश और रिया कॉफ़ी पी रहे होते हैं। तभी रिया अचानक से आकाश को बोलती है तुम्हें क्या लगता है तेजस ने उसके दोस्त से पैसे लिए होंगे क्या? आकाश बोलता है पता नहीं, लेकिन फिर रिया कहती है पहले सायली बेनी के गहने इमिटेशन ज्वेलरी हो गई, फिर तेजस को लॉस हुआ बिजनेस में, फिर ये पैसे उसने अपने फ्रेंड से उधार लिए। ये तुम्हें अजीब नहीं लगता? तभी आकाश कहते हैं हाँ अजीब तो है। तभी रिया कहती है इसका पता लगाना ज़रूरी है, और वो रिया को देखता है। रिया आगे आकाश को कहती है आज थोड़ा सा अजीब लग रहा था, यू नो तेजस को कोई भी बोलता है, कुछ भी बोलता है, तभी आंटी उस शख्स को डांटती है। लेकिन आज सचिन ने तेजस के खिलाफ इतना कुछ बोला, लेकिन आंटी ने सचिन को कुछ भी नहीं बोला, तेजस को मारा। ये अजीब नहीं लगता? यहाँ पे रिया को भी ये पता है कि तेजस
और रेणुका कुछ तो अजीब बर्ताव कर रहा है, लेकिन साइली माते उसको कभी कुछ गलत नहीं लगता, सिर्फ सचिन गलत लगता है। आकाश रिया को बोलता है कि ये फाइनेंशियल मैटर है और ये उन दोनों के बीच में है, तो हमें उसमें पड़ना नहीं चाहिए। तभी रिया आकाश को बोलती है, यानी कि तुम्हें ऐसा लगता है कि हमें कल्प्रेट को ढूंढना नहीं चाहिए। तभी आकाश कहता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें इसमें पड़ना नहीं चाहिए, हमें दूर रहना चाहिए। लेकिन ये बात रिया को अजीब लगती है, वो आकाश की तरफ देखती है। साइली अपने ताई के साथ फूल मार्केट में होती है। उसकी ताई कहती है, रोज़ ऐसे स्कूटी से आना, फूल देना, तुझे परेशानी नहीं होती है? तभी साइली कहती है, नहीं, एक जगह पे बैठो तो परेशानी होती है, लेकिन मुझे इससे परेशानी नहीं होती, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पता है, मैंने और सचिन ने वो QR कोड वाला कार्ड बनाया, उससे हमारा बिज़नेस बहुत बढ़ रहा है। जो फूल लेने नहीं आ सकते ना, वो डिलीवरी मांगते हैं और हमारा बिज़नेस बढ़ रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अभी ताई कहती है, तेरी बातों से ऐसा लगता है कि तू अपने काम को बहुत मेहनत से और लगन से कर रही है, देखना तू बहुत आगे निकल जाएगी। साइली हंसती है। साइली अपनी ताइयों को बहुत भर भर के बोल रही होती है फूलों के बारे में, उसके आगे की योजना के बारे में। उतने में वहाँ पे सचिन आ जाता है और साइली उसे देखते हुए कहती, तुम यहाँ पे? वो कहता है, ताई कैसी हो? और साइली को कहता है, तू साइड में आना, मुझे तुझसे बात करनी है। वो कहती है, बोलो ना। वो कहता है, साइड में आना ज़रा ज़रूरी है। तभी फिर सचिन ताई को बोलता है कि वो आती है 1 मिनट में, और वो उसे साइड में लेके आता है। साइली भी परेश की तरह हटेली है। सचिन उसे बोलता है कि मैं उसे मिल के आया, और साइली पूछती है, किसको? अब ये किसको मिलने जाने वाला था, ये साइली को उसने बताया था। फिर भी हटेली की हटेली। सचिन बोलता है, वो है ना वो खजूर का दोस्त, दूसरा खजूर, वो क्या नाम है उसका? तभी साइली बोलती है, कार्तिक। वो बोलता है, हाँ वही। उसने मुझे बोला कि उसने तो उसको पैसे दिए ही नहीं, वो ब्याज पे पैसे देता ही नहीं है। साइली बोलती है, क्या? फिर भी पागल साइली सचिन को पूछती है, फिर तेजस ने ये सब क्यों बोला हमको? महान आत्मा। तभी सचिन उसे बोलता है, ये सब कहानी है, कहानी बोला उसने ये हमको। अभी फिर सचिन साइली को बोलता है, तू याद कर, जब भी बाबा की बाइक को उसे मार रही थी, तभी उसे क्या पूछ रही थी? बोल बोल, किससे उधार लिए, किससे लोन लिया? वो उससे सवाल नहीं पूछ रही थी, वो उसे जवाब बता रही थी कि ये बोल करके। सचिन आगे बोलता है, वो बोल रही थी कि किसी के ऊपर डाल दे, तभी वो ये पार्क वाले दोस्त का नाम लिया। तभी सचिन बोलता है, उसने पैसे वैसे कुछ दिए नहीं है, ये इसी ने गोची की है। ये साइली पागल है क्या? सच में ये कैरेक्टर क्यों रखा है? वो फिर भी पूछती है सचिन को, फिर सचिन, तुम्हारे भाई के पास इतने पैसे कहाँ से आए? सचिन बोलता है, इतनी रामायण सुनाई मैंने तुझको, और पूछ रही है तू कि सीता कौन थी? तभी सचिन बोलता है, साइली कान खुले रख, अपना दिमाग चला, तेरे गहने बेच के उसने पैसा लिया है। ये साइली इतना सा मुँह करके उसको देखती है, ये पागल है सच में, इसको हटा देना चाहिए, इसको दिमाग ही नहीं है। और फिर उसने ये सब गोची किया है, इससे ज़्यादा साफ तरीके से मैं बता नहीं सकता। साइली सचिन को बोलती है, मैं तुम्हें एक आइडिया दूँ? सचिन को बोलता है, तेरे पास आइडिया है? वो बोलती है, हाँ। सचिन बोलता है, बोल। तभी वो बोलती है कि मैंने एक ना बचपन में कहानी सुनी थी, एक राजा था, उसके महल में ना चोरी हो गई थी। तभी उसने ये ऐलान कर दिया कि जिसने भी ये चोरी की, उसकी चोटी बड़ी हो जाएगी और कल सुबह तक ये पता चल जाएगा। तभी चोर ने अपनी चोटी छोटी कर दी और चोर पकड़ा गया। साइली आगे सचिन को बोलती है, तो क्या बोलते हो, अंधेरे में तीर मारे? तभी फिर सचिन बोलता है, तू क्या सोच रही है, मुझे कैसे पता होगा? तभी साइली बोल रही है कि मैं जो सोच रही हूँ वही तुम सोच रहे हो क्या? फिर सचिन एकदम से बोल पड़ता है, साइली तू कितनी तेज़ है, तेरा दिमाग कैसे चलता है? तभी साइली कहती है, तो मैंने कब कहा कि मैं तेज़ नहीं हूँ? अब तक तो पागलों की तरह ही हरकतें कर रही थी कि तेजस ने ये पैसे कहाँ से लिए। इतना सब कुछ बोलने के बाद भी वो पूछती कि तेजस को ये पैसे कहाँ से मिले। ये पागलों की तरह ही हरकतें थी। इतने में सचिन वहाँ से निकल रहा होता है। साइली उसे रोकती है और पूछती, तुम कहाँ जा रहे हो? तभी वो कहता है, मेरी बाइकों ने इतना ढांसू आइडिया दिया है, तो सच का सच और पानी का पानी करना मांगता है ना। और वो वहाँ से निकल जाता है और साइली देखती रहती है। साइली मन में बोलती है कि पता नहीं अब ये क्या करने वाला है, देखा इसका भरोसा अपने पति पे है ही नहीं। सचिन सब्ज़ी वाले के पास आता है। तभी वो कहता है, आज तुम? हमेशा तो साइली आती है। वो कहता है, हाँ। तभी सब्ज़ी वाला कहता है, लो ना, तुम्हें जो चाहिए वो लो। तभी सचिन यहाँ वहाँ देख रहा होता है, फिर उसे वो नींबू दिखाई देता है। वो एक नींबू उठाता है और उसे कहता है कि मेरा काम एक नींबू से हो जाएगा। वो सब्ज़ी वाला बोलता है, सिर्फ एक नींबू? सब्ज़ी वाला बोलता है, और ले लो, जूस बनाने के काम आएगा। तभी सचिन कहता है, जूस बनाने का नहीं है, जूस
निकालने का है। तभी फिर सचिन पूछता है कितना हो गया। तभी वो बोलता है अरे राव दे एक नींबू तो लिया है। सचिन उस सब्जी वाले को बोलते हैं अच्छा चलता हूँ, और आगे आके वो नींबू को देख रहा होता है और योजना बनाता है। परेश हमेशा की तरह सोफे पे बैठ के अखबार पढ़ रहा होता है। उतने में आकाश और रिया वहाँ पे आते हैं। आकाश पूछता है बाबा आज तो कहीं गया नहीं, घर पे ही है। परेश कोई जवाब नहीं देता, वो सिर्फ देखता रहता है। तभी आकाश आगे आता है, उसे हाथ लगाता है और बोलता है बाबा। परेश उन दोनों को देखता है और कहता है तुम दोनों। आकाश पूछता है क्या हुआ। परेश कहता है कि इस घर में कुछ अच्छा हुआ ही नहीं ना। आई के जन्मदिन के अलावा ये माहौल खुश मिजाज कभी हुआ ही नहीं ना। तभी रिया कहती है उसमें आप क्या कर सकते हो। तेजस ने अपना दिमाग यूज़ नहीं किया, वो गलती कर रहा है। और साइली वैनी के गहने असली गहने इमिटेशन ज्वेलरी में कैसे बदल गए ये भी हमें पता नहीं है, और इसके पीछे कौन है ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। आकाश बाबा को कहता है तू ना इन सब चीज़ों के बारे में सोच मत, अपने आप ये सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा, तू टेंशन मत ले प्लीज़। मैं वहाँ पे नौकरानी साइली आ जाती है और पूछती है आकाश रिया तुम्हारे लिए कुछ चाय या कॉफ़ी लेके आऊँ। तभी आकाश बोलता है नहीं वही थैंक यू। लेकिन रिया बोलती है थोड़ी सी कॉफ़ी। परेश साइली से पूछता है सचिन कहाँ है। तभी वो कहती है काका उसे कुछ काम था, वो अभी आएगा। इतने में रेणुका चिल्लाते हुए वहाँ पे आती है साइली मेरी चाय कहाँ है। तभी नौकरा कहती है कि हाँ बस काकू मैं बना ही रही हूँ, और वो जाती है किचन में। तभी यहाँ पे रेणुका कहती है इसे कितनी बार बोलना पड़ता है, एक काम ढंग से नहीं करती है। इतने में रेणुका आकाश को देखती है और कहती है तू यहाँ पे अभी। तभी आकाश उठता और कहता है आई एक काम करना, बाबा के पास बैठ, उसका हाल चाल पूछ, देखना वो कैसे डल है। आकाश और रिया वहाँ से चले जाते हैं अपने कमरे में। रेणुका उसके पास आके बैठती है और कहती है परेश क्या हुआ तुम्हें। वो कहता है कुछ नहीं। इतने में वहाँ पे सचिन अपना हुलिया चेंज करके आता है। वो भूल भुलैया का कार्तिक आर्यन बन के आया है रू बाबा। वो दरवाजे पे खड़े रह के ओम रीम रा कटाय ऐसे सब बड़बड़ा रहा होता है। परेश सुन लेता है और वो दरवाजे के पास आता है। तभी परेश सचिन को ऐसे देख के बोलता है सचिन ये क्या हुलिया बना के आया है, ये घर है। तभी सचिन कहता है बाबा वो बोला मुझको ये ऐसा करने के लिए और बहुत कुछ बोला। रेणुका भी चौंक जाती है सचिन को ऐसे देख के, और वो बोलता है बाबा उसने मुझे ये भी बोला है कि घर पर रखते समय सीधा कदम रखना है। और वो अंदर आ जाता है। सचिन अंदर आके यहाँ वहाँ घूम रहा होता है, पागलों की तरह हरकत कर रहा होता है। तभी रेणुका बोलती है परेश इसे क्या हो गया है, इसमें क्या आत्मा बात्मा आ गई है क्या। परेश उसे पूछ रहा होता है सचिन क्या हुआ तुझे। उतने में आवाज़ सुन के वहाँ पे साइली भी आ जाती है और वो बोलती है सचिन क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारी आवाज़ सुन के मैं यहाँ पे चली आई। सचिन उसे आँख मारता है और वो समझ जाती है उनका प्लान है। सचिन अजीब अजीब हरकतें कर रहा होता है। तभी रेणुका परेश को कहती है परेश ये तुम्हारा लाडला क्या कर रहा है। परेश कोई जवाब नहीं देता, वो सिर्फ देख रहा होता है। तभी रेणुका साइली को बोलती है तू इसकी रेडियो बन जा, पता ये क्या बोल रहा है। तभी साइली कहती है काकू मुझे कैसे पता इसे क्या हुआ है और क्या बोल रहा है। मैं वहाँ पे आकाश और रिया भी आ जाते हैं और वो भी देखते हैं। आकाश भी सचिन को पूछता है दादा तू ये क्या कपड़े पहन के आया और ये क्या बोल रहा है। तभी आकाश को वो रोकता है सचिन और बोलता है मुझे स्वामी जी का फ़ोन आ रहा है। और वो ऊपर देखता है और बोलता है हाँ स्वामी जी बोलिए। और सब लोग उस तरफ देखने लगते हैं। लोग ऊपर देखने लगते हैं लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चलता है सचिन कहाँ पे देख रहा है और क्या बोल रहा है। सचिन बोलता है हाँ मैंने वैसे ही सब कुछ किया। और फिर वो ओम ग्राम ग्रहीम गरम गरम ओम ग्राम ग्रहीम और घूम रहा होता है। तभी रिया एकदम से बोल पड़ती है ये क्या बोल रहा है, गरम मसाला वॉट, कटप्पा गरम मसाला। रिया बोलती है। यहाँ पे रेणुका बोलती है परेश मुझे डर लग रहा है, अब कुछ करो ना परेश। और फिर से सचिन घूम फिर के सामने आ जाता है, अपने बाबा के पास आता है और बोलता है बाबा तू पवित्र आत्मा है, ऐसे बाबा ने मुझे बोला है। और सब लोग देखने लगते हैं। वो रेणुका के पास जाता है और उसके इर्द गिर्द घूमता है और कहता है ये दुष्ट आत्मा है। और रेणुका डर जाती है, वो भाग रही होती है और कहती है परेश। और परेश बीच में आ जाता है क्योंकि परेश उसे कहता है तू यहाँ पे आ। और परेश उसे बीच में आके बचाता है और सचिन को कहता है सचिन बस हाँ। और फिर वहाँ पे रोशनी और तेजस आ जाते हैं। सचिन उनके पास देखता है और कहता है दुष्ट आत्मा, और वहाँ पे भागता है। सचिन तेजस के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। यहाँ पे रोशनी और तेजस एकदम से इसे देख के इस हालत में चौंक जाते हैं। रोशनी काकू को पूछती है काकू ये क्या हो रहा है। तभी रेणुका बोलते मुझे भी नहीं पता, कब से यही चल रहा है। और सचिन तेजस के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। परेश साइली को कहता है साइली ये हमें कुछ नहीं बता रहा है, तो एक काम करना तू ही पूछना। और साइली इतना सा मुँह करके बेचारी वाला मुँह करके देख रही होती है। यहाँ पे सचिन
अपना नाटक शुरू कर देता है। रोशनी और तेजस के बीच में खड़ा होता है। परेश साइली को पूछता है, पूछना बेटा पूछना, और साइली मुंडी हिलाती है पागल। साइली सचिन के पास आती है और पूछती है, सचिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? सचिन आगे बढ़ के मंत्र बोल रहा होता है। सचिन तेजस के ऊपर विभूति फेंकता है और सचिन मज़ा ले रहा होता है। तेजस और रोशनी वो हटा रहे होते हैं। यहाँ पे परेश पूछता है, सचिन ये क्या कर रहा है तू? परेश बोलता है, हो गया तेरा, यहाँ पे आना, बैठना। सचिन वहाँ पे आ जाता है, बैठ जाता है। परेश बोलता है, तू आते वक्त इतना चिल्ला के क्यों आया? सचिन बोलता है, मैं कहाँ चिल्लाया? सब लोग उसे देखने लगते हैं। रेणुका कहती है, परेश इसमें जो थोड़ी बहुत अक्ल थी ना वो भी बेच के आया ये। और सचिन रेणुका को देखने लगता है। परेश रेणुका को बोलता है, चुप रहना, पंगा क्यों ले रही है? फिर परेश सचिन को बोलता है, कुछ हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है, तू बताएगा? तभी सचिन अपनी जेब से एक लाल कपड़ा निकालता है, उसमें नींबू रहता है। वो खोलता है, सब लोग उसे देखते रहते हैं ये क्या निकाला है करके, और उसमें से नींबू दिखाता है और सब लोग देख रहे होते हैं। नींबू कटा हुआ होता है। ये देख के सब लोग हैरान होते हैं, लेकिन सचिन की नज़र रेणुका और तेजस पे होती है, उनकी रिएक्शन पे होती है। रेणुका ये कटा हुआ नींबू देखकर डर जाती है। तेजस भी बहुत गौर से देख रहा होता है। यहाँ पे रिया बोलती है, ये क्या है? ये लेमन है। तभी वो आगे बढ़ रही होती है। आकाश उसे पकड़ता है, बोलता है, नहीं आगे मत जा। तभी सचिन बोलता है, ए मेंढक, ये सिर्फ नींबू नहीं है, ये मंत्र किया हुआ नींबू है। रिया कहती है, मुझे लगा इम्पोर्टेंट नींबू है। तभी सचिन कहता है, ये मुझे पापा ने दिया है। फिर साइली शुरू हो जाती, अच्छा क्यों, इससे क्या होगा? सचिन कहता है, ये अपने घर में जो असली गहने का नकली गहना हुआ है ना, तो मैंने पापा को बताया, उसने ये दिया है। कि अचानक से असली गहने नकली हो गए, यानी कि काला जादू हो सकता है ना। और रेणुका और तेजस देखते हैं। सचिन बोलता है, मतलब कुछ तो झोल है ना, मैंने सब स्वामी जी को बता दिया। तभी परेश पूछता है, क्या बोले स्वामी जी? तभी सचिन बोलता है, स्वामी जी बोले कि जिसने भी ये सब कुछ किया है ना वो हमारे मोहल्ले का हो सकता है, या फिर हमारे घर का भी कोई हो सकता है, घर का भी हो सकता है। ये बोलने के बाद सचिन रेणुका और तेजस का रिएक्शन देखता है और दोनों ही एकदम से डरे हुए लगते हैं। तुरंत साइली बोलती है, सचिन ये तुम क्या बोल रहे हो? तभी सचिन कहता है, मैं गलत थोड़ी ना बोल रहा हूँ, जो कुछ स्वामी जी ने मुझे बोला है वही मैं बोल रहा हूँ। और तेजस और रेणुका एकदम से देखने लगते हैं। तभी सचिन कहता है, मैंने स्वामी जी को बोला कि हमारे घर में ऐसा कोई नहीं है जो गहनों का ऐसा झोल करेगा, अदला बदली करेगा। स्वामी जी अपने बात पे एकदम अड़ गए। स्वामी जी बोले कि ऐसा हो सकता है, मतलब हो सकता है, उसके हल के लिए ये नींबू। रिया सचिन को पूछती है, सो इसमें कोई ट्रैकर लगा हुआ है क्या? GPS वैसा? परेश एकदम रिया को देखने लगता है। आकाश अपने सर पे हाथ मारता है। सचिन बोलता है, अरे मेंढक, इसको हल्के में मत ले, ये साधारण नींबू नहीं है, बहुत शक्तिशाली है, नींबू का नींबू। सचिन रिया को बोलता है, स्वामी जी को ना सिद्धि प्राप्त है। सचिन बोलता है, स्वामी जी ने मुझे कहा है कि ये नींबू अपने घर के मंदिर में रखने के लिए, ताकि जिसने भी ये घपला किया है, चोरी की है, सोने की अदला बदली की है, वो। और उतने में आकाश पूछता है, यानी कि ये सब कुछ चला जाएगा जिसने ये किया है? सचिन आकाश को बोलता है, मुझे बोलने तो दे। तभी फिर सचिन आगे बोलता है कि ये स्वामी जी बोले कि जिसने भी ये कांड किया है ना, वो 24 घंटे के अंदर उसका मुंह ज़ोंबी की माफिक टेढ़ा हो जाएगा। और एकदम से रेणुका अपने मुंह को हाथ लगाती है और टेढ़ा करके देखती है। और साइली तेजस के पास देखती है तो तेजस भी धीरे से अपना मुंह टेढ़ा करके देख रहा होता है। उतने में ये रोशनी कहती है, ये क्या बकवास कर रहे हो सचिन तुम? तभी सचिन कहता है, ये दुष्ट पापी बोली, ऐसे सचिन बोलता है। तभी सचिन कहता है, ए लाली पड़ोर, ये मुझको क्या मालूम, वो स्वामी जी बोले और वो बोलते हैं कि मैं लिख के देता हूँ तेरे को। जो भी गहनों के साथ ऐसा किया है, जिसने गोची मारा है, चुराया, उसके साथ ऐसा होना निश्चित है। और फिर सचिन सबको देखता है, रेणुका को। रेणुका एकदम डर जाती है। यहाँ पे रोशनी भी डर के सोच रही होती है कि अगर ये सच हुआ तो। उतने में ये पागल रिया बोलती है, सचिन ऐसा कैसा पॉसिबल है? यू मीन टू से कि ये लेमन कल्प्रिट को पकड़ेगा? तभी एकदम से सचिन उठ जाता है और बोलता है, वापस ले वापस ले वापस ले। तभी फिर सचिन बोलता है, तू अपना हाथ ले और खुद को थप्पड़ मार। वो बोलती है, व्हाट आर यू सेइंग? तभी सचिन उसे डराता है और आकाश को भी, लेकिन रिया डरती नहीं है। आकाश डर जाता है और उसको थप्पड़ मारने के लिए मजबूर करता है। रिया इसे एग्री नहीं कर रही होती है, इसलिए सचिन
साइली को इशारा करता है। तभी साइली शुरू हो जाती है। तभी साइली कहती है, हाँ रिया, ये बात सच है, ये ना बहुत पहले से चलता आ रहा है। जो भी ना गलत मंशा रखता है ना दूसरे के लिए, उसके साथ ये काला जादू करते हैं। और सचिन तेजस और रेणुका का चेहरा देख रहा होता है। साइली भी इस गेम में शामिल हो जाती है और वो बोलती है कि ऐसे प्रभाव कम होने के लिए लोग बाबा के पास जाते हैं। इससे ना कभी कभी उन लोगों को ही सहना पड़ता है जो गलत करते हैं, उनका शरीर काम करना बंद कर देता है। तभी रेणुका और तेजस अपने शरीर को देखते हैं, या फिर लकवा मार जाता है। रेणुका और तेजस अपने शरीर हाथ लगा के देखते हैं। साइली रिया को कहती है, एक बात तो ज़रूर है, ये नींबू का असर ज़रूर होता है। और सचिन कहता है, हाँ ज़रूर होता है, ज़रूर होता है। लगता है परेश को भी अब सचिन और साइली का प्लान समझ में आ गया है। वो भी बोलता है कि बिल्कुल सही कहा तूने साइली, गाँव में भी मैंने ऐसा बहुत कुछ देखा है। और यहाँ पे रेणुका ये सुन के एकदम हैरान हो जाती है और तेजस भी एकदम से इतना सा मुँह करके देखने लग जाता है। सचिन फिर कहता है, बाबा ने बोला वैसे 24 घंटे के अंदर उसका मुंह टेढ़ा हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। यहाँ पे रेणुका अपने मुंह को हाथ लगाती है। तभी सचिन कहता है, चलो इसको अभी मंदिर में रखना है, 24 घंटे का समय दिया है। सचिन वो नींबू लेके मंदिर जा ही रहा होता है, उतने में रेणुका उसे रोकती है और कहती है, रुक 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 रुक, तू ये क्या कर रहा है? कोई भी बाबा आके कुछ भी बोलेगा और तू वैसे करेगा? परेश, ये क्या चल रहा है? ये सुनने के बाद साइली धीरे से सचिन को इशारा करते कि समझ में आया, रोक रही है। यहाँ पे सचिन कहता है, क्या बात है बाबा, तेरी बाई को क्यों डर रही है? 24 घंटे की ही बात है ना, देखते हैं ना फिर। तभी यहाँ पे तेजस आई को कहते हैं, आई, लेकिन ये। तभी रेणुका तुरंत उसे बोलती है, नहीं नहीं, मैं डर नहीं रही हूँ। तभी तुरंत सचिन साइली को इशारा करके तेजस की तरफ देखने के लिए बोलता है और वो भी देखती है कि ये माँ बेटे डर रहे हैं। तभी तुरंत रेणुका कहती है, नहीं नहीं, ये क्यों चाहिए ना ऐसा तोड़का, हमारे घर पे क्यों चाहिए? और फिर तेजस भी बोलते हैं, हाँ आई, अगर ये हम अपने घर में रखेंगे और बैड लक आया तो? तभी तुरंत सचिन कहता है, बैड लक तो तू है ही। सचिन बोलता है, घर में इतना सब लोग तिलमिला क्यों रहे? 24 घंटे की तो बात है, और ये सिर्फ उसी के साथ बुरा करेगा ये लिम्बो जिसने ये किया है। तेजस और रेणुका का चेहरा देखने जैसा होता है। रोशनी भी सोच में पड़ती है। उतने में परेश उठता है और कहता है, रेणु, मेरे ख्याल से सचिन कुछ गलत नहीं कर रहा है। बहनों के साथ क्या हुआ, किसने किया है, ये घर में किसी को नहीं पता। अगर नींबू की वजह से सच सामने आ रहा है तो वो जो कर रहा है उसे करने देना। ये सुन के रेणुका और तेजस चौंक जाते हैं। परेश बोलता है, जा सचिन को। तभी सचिन कहता है, वो ही तो मैं बोल रहा था। और वो घूमता है मंदिर की तरफ। सचिन मंदिर में जाता है और मंत्र पढ़ते पढ़ते वो नींबू रखता है और कान पकड़ता है गणपति जी के सामने। यहाँ पे बाहर रेणुका परेश को बोलती है, ये क्या परेश, सारे होते हुए इस घर में बेवकूफ़ वाले हरकत हो रहे हैं। तभी परेश रेणुका के पास आता है और कहता है, देख रेणु, बेवकूफ़ वाले हरकत है या नहीं ये मुझे नहीं पता, ये वक्त ही बताएगा। और परेश वहाँ से चला जाता है। रेणुका, तेजस और रोशनी चौक के ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। फिर आकाश और रिया भी अपने कमरे में चले जाते हैं। साइली भी किचन में चली जाती है। फिर बचते हैं रेणुका, तेजस, रोशनी और सचिन। सचिन जानबूझकर उनको बोलता है, बस 24 घंटे की तो बात है, बस 24 घंटा। उसके बाद उसका मुंह टेढ़ा ऐसे दिखाता है। तेजस झुक के मंदिर में रखे हुए उस नींबू को देखता है और सचिन भी किचन में चला जाता है। यहाँ पे किचन में आके साइली ज़ोर ज़ोर से हंस रही होती है। उसे बड़ा मज़ा आता है, अब मज़ा आ रहा है। और तभी बोलती है कि ये तेजस ने किया होगा क्या, पागल। वहाँ पे सचिन आता है, उसका मुंह बंद करता है क्योंकि वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही होती है। सचिन बोलता है, ये क्या कर रही है तू, इतने ज़ोर से क्या हंस रही है? तभी वो ऊँ कर रही होती है। वो बोलता है, बोल ना क्या है। तो वो मुँह की तरफ इशारा करती है। तभी सचिन बोलता है, अच्छा हाँ मुँह बंद रखा है ना, हाँ बोल बोल। सचिन बोलता है, सॉरी, हाँ बोल, क्या मुँह मस्त हो गया था ना उन लोग का? साइली बोलती है, हाँ अब सिर्फ बापा से प्रार्थना करो कि हमें सच का पता चल जाएगा। सचिन बोलता है, हाँ पता चल जाएगा, तू टेंशन मत ले। सचिन साइली को बोलता है, मैं जानता है ना इस भगोड़ी मैना को, वो ये सब में बहुत डरता है और वो बोल डालेगा, देख तू। और खुद ही बोलता है, क्या प्लान बनाया मैंने, मस्त प्लान बनाया, अब देख तू। अभी साइली गुस्से से उसे देखती है और बोलती है, तुम्हारा प्लान? तो बोलता है, हाँ क्यों? फिर सचिन बोलता है, हाँ मतलब हमारा प्लान, थोड़ा तेरा ज़्यादा मेरा। साइली कहती है कि उम्मीद करो सब कुछ सही हो। वैसे रिया थोड़ी अस्त व्यस्त लग रही थी, प्लान काम करने से पहले कुछ गड़बड़ ना कर दे। रिया अपने कमरे में सोच रही होती है। उतने में चुपके से आकाश वहाँ पे आता है और उसे पीछे से बुलाता है और वो एकदम से उसे मारने लगती है। तभी वो कहता है, अरे क्या कर रही हो तुम? तभी रिया कहती है, घोस्ट की तरह चुपके से क्यों आ रहे हो कमरे में? आकाश उसे पूछता है, क्या हुआ? तभी रिया कहती है, तुम्हारा भाई जब से वो लेमन लेके आया ना घर पे,
तुरंत आकाश कहता है अभी बाहर तो बोल रही थी ये सब क्या है, रपेश ये वो, और अभी अभी डर रही हो तुम। वो कहती है डर नहीं लग रहा है, लेकिन अगर ये सब कुछ सच हुआ तो। तभी आकाश कहता है अच्छा, यानी कि ये तुम ये सारी चीज़ों में बिलीव करती हो। वो कहती है बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन इंस्टिंक्ट तो है। मैंने ऐसा कभी देखा नहीं है ये सब कुछ होते हुए, पर अगर ये सच हुआ तो। डैड के यहाँ से ना मैंने ये सब स्टोरी सुनी है। एक बार क्या हो पता है, डैड के ऑफिस से ना पैसे चोरी हो गए। अभी तुरंत आकाश कहता है क्या तुम्हारे डैड ने पैसे गायब किए। वो गुस्से से देखती है और बोलती है नो, लेकिन वो लोग ना स्वामी जी के पास गए। स्वामी जी ने एक जगह बोली थी वहाँ पे वो पैसे होंगे करके, और उन लोग ने वहाँ पे ढूंढा तो व्हाट, पैसे वहीं पे मिले किसी ट्री के नीचे। और व्हाट, जिसने वो पैसे लिए थे वो भी अरेस्ट हो गया। आकाश रिया को बोलता है यानी कि तुम ऐसा कहना चाहती हो कि जिसने भी ये ज्वेलरी की अदला बदली की है वो यहीं पकड़ा जाएगा। तभी रिया कहती है वेल वो तो लेमन देने वाले के पावर पर डिपेंड करता है। वो कहती है पहले मुझे लगा था ये सब कुछ घोस्ट है, मुझे लगा कि स्वामी जी ने खुद ही ये स्टोरी बनाई, लेकिन नाउ आई एम वेरी एक्साइटेड। और वो वहाँ से बाहर जा रही होती है। तभी आकाश पूछता है कि एक्साइटेड फॉर व्हाट, किधर जा रही हो। यहाँ आकाश को बोलती है इट्स एन एडवेंचरस ट्रिप, और वो जाती है बाहर। वो धीरे से बाहर आती है और देखती है साइली टेबल के यहाँ पे होती है, और वहाँ से वो किचन में चली जाती है। तभी रिया धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ती है और वो बोलती है मैजिकल लेमन, और लेमन को देखती है और वो बोल रही होती है मैं भी तो देखूं इसमें क्या स्पेशल है। वो लेमन उठाने जाती है, उतने में साइली की आवाज़ आती है रिया, और रिया एकदम से रुक जाती है। साइली उसे पूछती है ये तुम क्या करने जा रही थी। तभी वो बोलती है इसमें क्या पावर्स है ना, मुझे वो जानना है। साइली रिया का हाथ पकड़ के उसे उसी के कमरे में लेके आती है और दरवाज़ा लगाती है, और आकाश भी एकदम देखने लगता है। साइली उसे पूछती है रिया तुम क्या करने जा रही थी। साइली रिया को बोलती है तुम्हें मना किया था ना उसे हाथ नहीं लगाना है। रिया कहती है यूँ बहनी मैं देख भी नहीं सकती क्या। साइली रिया को बोलती है सचिन ने बताया था ना उस नींबू में टोटका किया हुआ है, तुम उसे छूटती और तुम्हें वो कुछ हो जाता तो। रिया कहती है आई एम नॉट श्योर। तभी तो मैं फिगर आउट करने की कोशिश कर रही थी, और उतने में आकाश भी उनके पास आके खड़ा हो जाता है। रिया साइली को पूछती है आप बताइए ना सचिन किस स्वामी जी के पास गया था। साइली बोलती है क्यों। तभी वो कहती है कि मुझे जानना है कि वो स्वामी जी कितने पावरफुल है। रिया कहती है सच में ये बाहर जो है वो मैजिकल लेमन है। आकाश बोलता है एक सेकेंड। आकाश साइली बहनी से पूछता है कि सचिन दादा तो ये सब में बिलीव नहीं करता है, तो ये स्वामी जी एंड ऑल ये सब क्या है। और यह भी कहती है बताइए नहीं बहनी प्लीज़। तभी साइली कहती है मैं तब कुछ बता पाती ना जब सचिन सच में कोई स्वामी जी के पास गया होता। साइली बोलती है सचिन किसी भी स्वामी जी के पास नहीं गया था। और आकाश और यह एकदम चौंक के देखते हैं। तभी आकाश साइली बहनी को पूछता है तो जब सचिन दादा घर पे आया था और ये नींबू एंड ऑल ये सब क्या है। तभी साइली कहती है वो नींबू तो सचिन सब्जी वाले से लेके आया है। और साइली हंसती है। तभी फिर रिया कहती है तो वो नींबू में पावर है और उससे वो चोर पकड़ा जाएगा, ये सब क्या है। तभी साइली कहती है तुम दोनों को पता है ना हमारा शक तेजस पे था, इसलिए सचिन वो नींबू लेके आया है। तभी फिर आकाश कहता है अच्छा, यानी कि ये सब कुछ प्लान था कि दादा डर जाए और सब कुछ सच सच बता दे कि उसने चोरी की या नहीं। वाओ प्लान। और साइली हंसती है। तभी रिया बोल पड़ती है माय गॉड सचिन ना कुछ भी करता है। वो बोलती है क्या सुपर आइडिया है। आगे रिया बोलती है यू नो गाइस इंसान का ना सबसे बड़ा एनिमी उसका फियर होता है। तेजस ने अगर कुछ किया होगा ना तो पक्का पकड़ा जाएगा। तुरंत आकाश बोलता है लेकिन अगर तेजस दादा ने कुछ किया नहीं होगा तो। साइली बोलती है आकाश हम सब जानते हैं तेजस कैसा है, और शक सिर्फ सचिन को ही नहीं मुझे भी है। वाह अभी बोल रही है, पहले तो सचिन ही बोल रहा था शक है उस पर। सच मुझे भी जानना है जितना सचिन को जानना है। देखना जब सच बाहर आता है फिर क्या होता है। और हंस रही होती है। यह कहती है मुझे यहाँ पे रह के ना सब कुछ देखना है, लेकिन मेरा डबिंग शेड्यूल पहले ही आ गया है, मुझे निकलना होगा। तो आकाश को बोलती है आकाश अगर मेरे आने से पहले कुछ भी हो तो मुझे कॉल करके बुला लेना। साइली बोलती है पता नहीं वो सच बताएगा या नहीं, लेकिन ये बात सुन के उसका चेहरा देखा कितना घबरा गया था। और हाँ अब तक कमरे से बाहर नहीं आया है। साइली बोलती है अब देखते हैं क्या होगा। साइली रिया हंस रहे होते हैं।